भारत के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस की अगर बात की जाए, तो जोधपुर का नाम आपको उसमें काफ़ी ऊपर देखने को मिलेगा। जोधपुर ऐसी जगह है जहाँ पे हर साल ही लाखों की तादाद में टूरिस्ट, भारत के बाहर के टूरिस्ट आते हैं और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स वगैरह को देखकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि जोधपुर में अगर आप आएँ तो क्या मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, कहाँ आप जा सकते हैं और ख़ासकर कि मैंने क्या किया अपनी ट्रिप में। तो मेरी जो जर्नी थी वो मानेसर जो दिल्ली के पास है वहाँ से शुरू करी जर्नी और लगभग 10 घंटे की ड्राइव थी। तो बीच में जो भी बहुत बढ़िया ढाबे वगैरह आते हैं दिल्ली टू जयपुर के हाईवे में और जयपुर टू अजमेर के हाईवे में, वहाँ पे हम लोग रुकते रकाते गए ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करके। तो जब हम पहुँचे तो जोधपुर जब हम पहुँचे तो रात हो गई थी क्योंकि सुबह हम चले तो 10 घंटे का सफ़र था। तो लगभग जो था इवनिंग टाइम हो गया था, पूरा 7-8 बज गए थे। जोधपुर में आप क्या क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो मेहरानगढ़ फोर्ट तो आप मतलब आपको देखना ही है, क्योंकि वो जोधपुर में आपको हर जगह से दिखेगा। जिस भी आप होटल में बैठेंगे, अगर आप सड़क पे हैं तो भी आपको मेहरानगढ़ फोर्ट दिखेगा। उसकी लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि वो बीच में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसके ऊपर फोर्ट बनाया गया है और सारा जो शहर है वो उस फोर्ट के इर्द गिर्द बना है। जसवंत थाड़ा जो एक मकबरा है जसवंत महाराज जी का, वो भी एक बहुत बढ़िया मोनूमेंट है देखने के लिए। उम्मेद भवन बहुत बड़ा रेजिडेंस पैलेस है, वो भी आप मिस नहीं कर सकते। मंडोर गार्डन एक और ऐतिहासिक जगह है जो अगर आप आए हैं तो मेरे हिसाब से आप ज़रूर देखें। तो हम लोग जब पहुँचे तो 7-8 बज चुके थे रात को। हमारे होटल की छत से ऐसा मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू आ रहा था ज़बरदस्त। तो मैंने भी अपना कैमरा निकाला और ट्राइपॉड पे लगा के एक रात का शॉट निकाला। बहुत ही मैजेस्टिक फोर्ट लग रहा था देखने का। और बहुत सारे होटल्स जो हैं वो, क्योंकि मेहरानगढ़ फोर्ट इतना फेमस है और टूरिस्ट ज़्यादातर यही देखने आते हैं, तो उन्होंने जो अपना डिनर और रेस्टोरेंट का जो सेटअप है जनरली वो टेरेस पे कर रखा होता है, ताकि आप वहाँ पे बैठें और जब आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आप मेहरानगढ़ फोर्ट की भी खूबसूरती को निहार सकते हैं वहाँ बैठकर। ये फोर्ट जो है 1459 में राव जोधा जी ने बनाया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त फोर्ट है। मतलब मैंने दुनिया में बहुत सारे फोर्ट्स देखे हैं, मुझे लगता है कि मेहरानगढ़ फोर्ट जितना मैजेस्टिक और सुंदर फोर्ट शायद ही दुनिया में कोई और होगा। सुबह होते ही हम लोग अपनी ट्रैवल जर्नी पे निकल पड़े हैं। हमारा प्लान था कि हम मेहरानगढ़ फोर्ट देखेंगे। रास्ते में ही लेकिन राव जोधा का स्टैचू और जसवंत थाड़ा आता है, तो हम थोड़ा सा हमारा रूट थोड़ा डाइवर्ट भी हो गया। पहले हम वो देखने चले गए, लेकिन रास्ते में ही ये मेहरानगढ़ फोर्ट का पहले फ़ोटो देखा, फिर थोड़ा और करीब से फ़ोटो लिया, फिर उसके बाद हम आगे राव जोधा के स्टैचू पे। और यहाँ से ये राव जोधा जी उनका घोड़े पे स्टैचू है बहुत ज़बरदस्त, और वो मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मतलब आर्टिस्टिक एक व्यू है कि यार उनका बनाया हुआ ये पूरा फोर्ट है और ये शहर उनका बसाया हुआ है। तो वो उस तरह से इशारा कर रहे हैं कि यार ये हमारा फोर्ट है करके। ये एक और शॉट, बहुत मैजेस्टिक स्टैचू है ये भी, देखने का मतलब मज़ा आ जाता है और वहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं भी खुशी में झूम के अपनी कैप उछाल रहा हूँ। काफ़ी इन्जॉय किया मैंने वहाँ पे, मतलब एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई कि यार मैं इस ट्रिप के बारे में सोच रहा था और अब मैं बिल्कुल उस जगह पर हूँ जहाँ पे मैं जाने का सोच रहा था काफ़ी टाइम से। घोड़ा भी बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। ओवरऑल पूरा एक स्टैचू बहुत ज़बरदस्त एक कलाकृति है। उसके बाद हम लोग ये जसवंत थाड़ा में पहुंच गए। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट बना हुआ है। ये जैसे मैंने बताया कि ये महाराजा सरदार सिंह जी ने बनाया था 1899 में, इन मेमोरी ऑफ हिज फादर महाराजा जसवंत सिंह जी टू। बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है, मतलब इतना पुराना हो गया, 100 साल से भी ऊपर, और लेकिन फिर भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और मतलब बहुत बढ़िया मेंटेन किया हुआ है और एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। मॉन्यूमेंट के चारों तरफ पेड़ वेड़ और फूल वूल लगे हुए थे
और मॉन्यूमेंट के सब तरफ से आपको जो था वो एक सिटी का भी व्यू आता था और मेहरानगढ़ फोर्ट का भी, तो वो भी आपको देखने को अच्छा लगेगा यहाँ से। ये अंदर का पिक्चर है इंटीरियर का, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत हाई सीलिंग्स थी इसकी। और पूरा गर्मी का दिन था, लेकिन आप अंदर आओ तो आपको बिल्कुल ठंडक महसूस होगी। तो ये काफ़ी अच्छा लगा देखकर मेरे को। फिर हम निकल पड़े मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ। फोर्ट बहुत मैजेस्टिक है, और ये फ़ोटो से आपको पता लगता है कि यार वाकई जो है ये एक 4-5 मंजिला फोर्ट है, इतना ज़बरदस्त कि मतलब आपको इसको इसके सामने, इसके नीचे खड़े होके आपको बेसमेंट से और ग्राउंड फ्लोर से जब आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कितना बड़ा फोर्ट है ये। जालीदार नुमा खिड़कियाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। किसी ज़माने में यहाँ लोग बैठ के पूरा शहर का नज़ारा देखते होंगे, बहुत अच्छा लगता। और यहीं से बहुत सारी लड़ाइयाँ वगैरह भी देखी होंगी लोगों ने बैठकर। तो आप मतलब ऐसी जगह में आओ तो आपको लगता है यार कि आप 400-500 साल पीछे चले गए हो। आप महसूस कर सकते हो कि लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे और कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया होगा। और ये तोपें जिन्होंने उस ज़माने में लड़ाइयाँ करी होंगी, गोले दागे होंगे, आज बैठी हैं कि कोई इनके साथ खड़ा होकर सेल्फी खिंचवा ले, फ़ोटो खिंचवा ले। लेकिन आज भी उतनी ही तैयार लग रही हैं ये कि कोई किले पे लड़ाई करने को आए और ये किले को प्रोटेक्ट कर सकें। तो चारों तरफ किले के जो टेरेस है उसमें आपको ये तोपें देखने को मिलेंगी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, बट आज भी उतनी मुस्तैदी से खड़ी हैं। और किले में चारों तरफ आपको नक्काशी देखने को मिलेगी खिड़कियों में। और जैसे ये आर्टिस्ट भी बैठे हैं आपको वैसी फील देने के लिए कि आप एक पुराने 400-500 साल पीछे चले गए हैं। तो आपको फील पूरी आएगी, किले में आप घूमते रहेंगे, बहुत बड़ा किला है। और चित्रकारी वगैरह भी पूरे किले में आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको फील आएगा कि यार हाँ, ये बाकी एक बिल्कुल वैसे ही मेंटेन किया हुआ है और ये पुराने ज़माने की तस्वीरें हैं। ये रंगीन सजे सजे धजे दरबार, ये आज भी आप देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने की बैठक वगैरह कैसी होती होगी। तो मनोरंजन वगैरह भी होता होगा इन दरबार हॉलों में। लेकिन सजावट पूरी है, आज भी वैसे ही सजे धजे आपको देखने को मिलेंगे मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। बहुत सारे दरबार इस तरह के आपको किले में देखने को मिलेंगे। ये और एक बैठक एरिया है जहाँ पे राजा और कुछ उनके मंत्रीगण बैठ के चर्चा करते होंगे। राजस्थान में कहीं भी आप जाएं तो कठपुतली वगैरह आपको देखने को बहुत मिलेगा। किले के प्रांगण में ही आपको इस तरह के कठपुतली का शो भी होता है वहाँ पे। जो लोग बेचते हैं कठपुतली वगैरह वो लोग शो भी करते हैं। तो आपको ये अगर ख़रीदना हो तो आप ख़रीद भी सकते हैं। तो इस तरह की थोड़ी बहुत सूवेनियर टाइप की शॉपिंग आप करना चाहें तो वो भी हो सकती है किले के अंदर ही। और ये किले के झरोकों से आपको जो नीले रंग के घर देखने को मिलेंगे, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त दृश्य देखने को मिलता है। पूरा राजस्थान में मैक्सिमम जोधपुर के अंदर जो घरों की दीवारें हैं वो नीले रंग से ही रंगी जाती हैं। तो पूरा वो भी एक व्यू आपको देखने को किले से ही मिल जाएगा, झरोकों से ही। और कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो किले के अंदर बैठ के ही आपको जोधपुर की फील दे देंगे, राजस्थान की फील दे देंगे कि बहुत अच्छा सुनने को लग रहा था इनका म्यूज़िक भी। फिर उसके बाद हम लोग 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद शाम को हमने अपने मंडोर गार्डन चले गए। वो कुछ 8-9 किलोमीटर दूर था हमारे होटल से, तो हमने ऑटो किया। हालांकि हम अपनी गाड़ी से गए थे जोधपुर, लेकिन क्योंकि लोकल अगर आप घूमना चाह रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि आप भाई ऑटो कर लें या टैक्सी कर लें, ताकि आपको पार्किंग वार्किंग और रास्ता ढूंढने की इतनी झंझट ना हो। तो मंडोर गार्डन जो है वो बहुत ज़बरदस्त, मतलब वहाँ पे भी बड़े छोटे मोटे मंदिर टेम्पल और ये
छोटे-मोटे और तरह के मॉन्यूमेंट जो थे, वो काफ़ी वहाँ पे बने हुए हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त सी फ़ील आपको मिलेगी यार कि इतने से एरिया में ही इतना सारा हिस्टोरिक जो आर्किटेक्चर है, वो आपको देखने को एक ही जगह में मिल जाएगा। और बताया जाता है कि ये जो जगह है, ये रावण की पत्नी मंदोदरी का बर्थ प्लेस है। तो इसी से इसका नाम मंदोर भी है, जिसे इंग्लिश में लोग मंडोर भी बोलते हैं। तो ये वो जगह है। और यहाँ पे रावण क्योंकि सन इन लॉ है, तो बहुत सारे जो लोकल ब्राह्मण वगैरह हैं, ऐसा मैंने सुना कि वो लोग रावण की पूजा भी करते हैं, उसका मतलब उसको मानते भी हैं, क्योंकि वो इस तरह से इनकी इस जगह का एक दामाद की तरह है। तो बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे मंदिर हैं और छोटे मोटे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वो सब हमने एंजॉय किए। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मैंने क्लिक किए। और फिर उसके बाद घूमने के बाद हम लोग रेस्ट करने के बाद अगले दिन हम लोग निकले उम्मेद भवन देखने। तो ये बहुत ज़बरदस्त राजा जी का प्राइवेट रेजिडेंशियल प्लेस है। और इसी में ही काफ़ी हिस्सा जो है वो ताज होटल्स वालों को भी दिया हुआ है, तो उसमें ताज होटल भी ऑपरेट होता है। और साथ में एक हिस्सा जो है उसमें जोधपुर के जो राजा हैं उनका अपना ही रहने का भी निवास है। भवन के अंदर आपको म्यूज़ियम है, तो उसमें अगर आप जाएंगे भवन के अंदर, तो आपको पूरा वहाँ भी चित्रकारी और नक्काशी वगैरह देखने को मिलेगी, जो आपको उस पुराने पीरियड में ले जाएगी जब ये अ, राजा महाराजा यहाँ पे रहते होंगे। किले में कुछ छोटे मोटे और भी मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अ, जैसे नॉट मॉन्यूमेंट्स बट जैसे और ये कप्स वगैरह हैं जो राजा महाराजाओं ने उस ज़माने में गेम्स वगैरह खेलते थे, पोलो वगैरह की। तो बेसिकली जो जोधपुर के राजा और उनकी जो हायरार्की रही है, उनका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ चित्रकारी वगैरह देखने को मिलेगी। और उम्मेद भवन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त आर्किटेक्चर का नमूना है। तो जोधपुर अगर आप आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त एरिया है। आई एम श्योर यू विल लव इट इफ़ यू कम हेयर। उसके बाद मेन जोधपुर के अंदर भी जहाँ हम लोग रह रहे थे, तो वहाँ से ये जो घंटा घर है, ये भी एक बड़ा जोधपुर का मेन एरिया है। यहाँ पे पूरा बाज़ार वगैरह जो है वो इधर ही लगता है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है देखने के लिए। सुबह-सुबह मैं निकला तो मैंने देखा यार कि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो अपना साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि आम तौर पे जो बाहर के देशों के लोग हैं, वो ऐसे ही अपनी सिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं जनरली साइकिलिंग वगैरह करके। ये भारत में देखना इतना आम नहीं है। भारत में जनरली साइकिलिंग वही लोग करते हैं जो अ, शायद साइकिल के अलावा कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादातर मतलब। बट एनीवेज़, तो यहाँ से भी देखने को काफ़ी अच्छा लग रहा था घंटाघर, और उसके बैकग्राउंड में मेहरानगढ़ फोर्ट और सैलानी साइकिलिंग वगैरह करते हुए। बहुत सारी जगहों में जोधपुर अ, आपको देखने को मिलेगा कि शहर की जो सफाई है वो इतनी वेल मेंटेन नहीं है। अभी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर में। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं थोड़ा लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी सिटी में जाते हैं, तो आप खुद भी कूड़ा ना फैलाएं। कोई और कूड़ा फैला रहा है तो आप उसको भी थोड़ा गाइड करें, क्योंकि एज अ टूरिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। कोई अगर जोधपुर का कोई स्थायी निवासी, अगर जो इतना पढ़ा लिखा वगैरह नहीं है, जो इतना अवेयर नहीं है, उसमें आप अवेयरनेस जगा सकते हैं। सो एनीवेज, मतलब ऐसा हमें हम सबको इसका पालन करना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें तो बाज़ार में बहुत सारा की तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। लोग बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये मतलब ये देखना मेरे लिए थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज तक मैंने जो ये सब चीज़ें हैं ये बंद पैकेट में ही देखी हैं। लेकिन हाँ, तो ऐसे भी सामान वहाँ बिकता है। और जोधपुर में कुछ
खाने-पीने की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत तरह-तरह का टूरिस्ट आता है, तो आपको खाने-पीने को भी बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। यहीं पर ही बहुत फ़ेमस समोसे वाले भी हैं, सरदार मार्केट के बिल्कुल ठीक बाहर, तो हमने समोसा भी ट्राई किया उनका। फिर बहुत सारे और रेस्टोरेंट्स थे, तो 2-3 दिन हम लोगों ने खूब जोधपुर का खाना एन्जॉय किया। तो ऑल इन ऑल बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया, और मैं वेट कर रहा हूँ कि जब थोड़ा-सा ये कोविड की सिचुएशन थोड़ी सुधर जाए, तो कभी दोबारा मौका मिले तो मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा। ज़्यादा करके टाइम जो है वो अ, विंटर्स का अगर आप चूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो विंटर्स मतलब कि खाली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने मेरे हिसाब से वहाँ जाना काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो कोई अगर क्वेश्चन हो मेरे लिए तो मेरे से बताएँ मुझे, इस कमेंट्स करें मुझे यूट्यूब वीडियो पे, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।